जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में जो हैं उनके पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कब तक आएंगे। ओके, ये मोस्ट अवेटेड रीडिंग है, बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा कि ये दे दी जाए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आएंगे कि नहीं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम में एनर्जी तो आई है 9 ऑफ कप्स की। ओके, या तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं या इनको पता है कि आप इनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर शो ऑफ कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं खुश रहने का। खुश है नहीं लेकिन दिखावा चल रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 1, 6, 10, 5, 10, 2, 2। तो 10, 10, 10, 10 एंड 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एनीवेज लेट्स सी। आपने शायद इनके साथ शादी के सपने देखे थे लेकिन इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, आप इनके लिए जैसे कोई मैरिज मटेरियल थे। आप टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिपुटेड, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, इन्होंने आपको फेक समझ लिया था। इनको फील हुआ कि जैसे, मुझे ज़्यादातर ये वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर ने जो है दुनियादारी के चक्कर में आपको छोड़ दिया। मतलब इनको ऐसा फीलिंग आती थी कि आप ही इनके मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसको, अगर कोई मे भी आपके पार्टनर मैरिड ही हैं। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इनका। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनको रिग्रेट है, इनको गिल्ट है। मे भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। तो दिख तो रहा है कि इनको आप ही के साथ ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, या इनको अब एहसास हो रहा है कि अगर आपके साथ इनकी शादी होती तो इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आती। लेकिन इन्होंने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये ऊपर से अपने आप को बड़ा संतुष्ट दिखा रहे हैं लेकिन रियलिटी ये है कि अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। 167 7 का मतलब इल्यूज़न में आ गए थे। यस, आपके पार्टनर भटक गए थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गए थे, इल्यूज़न में फंस गए थे, या ये फिसल गए थे, या ये पैसे की तरफ, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इसी बात का इनको गिल्ट है। 16 का मतलब हो गया टॉवर। इनकी खुशियों पे पानी फिर गया है। इन्होंने जो सपने देखे थे वो सबके सब चूर चूर हो चुके हैं। एंड 10, यस, डेविल, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी डेविल निकली है। इनको लग रहा था कि जैसे ये जो चूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ सही डिसीजन है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे, मतलब ये थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी बीच में ना आ गई होती तो आज ये आपके साथ मैरिड होते, आज आपके साथ इनका सारा सीन होता। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि मे भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हुए हैं आप लोग। थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ गेम प्लान किया है। ओके, 167 एंड 17 आप लोग काफ़ी शाइन कर रहे हो सकते हैं, ग्लो कर रहे हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग इनको बहुत जानते हैं, जिस वजह से ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं है तो मैरिड तो है ही, एंड सोसाइटी को मालूम है कि ये मैरिड पर्सन है, तो बीइंग ए मैरिड पर्सन अब इनको दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, नो डाउट।
एंड 17 एंड 5 22। इनको स्टेबिलिटी आप ही के साथ दिखाई पड़ रही है। इनको इनका दिल जानता है कि अगर इनको खुशियाँ चाहिए तो वो सिर्फ आप ही के साथ हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है कि ये मैरिड हैं किसी के साथ, एंड इस वजह से इनको बड़ा ही दिक्कत हो रही है। यस, आप लोग इस वक्त वर्किंग हैं। आप लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हो सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग आप लोगों में से सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड आप लोग अब ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, जो आपको लटका के ना रखे, आपको छोड़ के भाग ना जाए, क्योंकि हो सकता है ये आपको छोड़ के भाग गए थे। ओके, बगैर कुछ बताए ये गायब हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है। यस, आप लोग काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं। इनको दिख रहा है कि आप लोग, मतलब इन्होंने जैसा आपको छोड़ दिया था तो उस कंडीशन से आप रिकवर कर चुके हैं। अब आप लोग अपने पैसे पे फोकस्ड हैं। एंड टॉवर, ऐसा दिख रहा है कि ये जो टॉवर है ये आपकी ज़िंदगी में जैसे खुशहाली लेके आ गया है। आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रिचनेस आ गई है, आप काफ़ी ज़्यादा मज़े में हैं। मतलब जैसे टॉवर इनकी ज़िंदगी में आया वो इनको ले डूबा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आया तो आपको जैसे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपने अर्न किया है, या ये कहा जाए कि आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, जिस वजह से आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। यस, देखिए इनको तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप ही इनके लिए मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इन्होंने किया है उसके बाद ही आपका सामना करने में डर रहे हैं। 10 to 12, अभी ये हैंग्ड मैन की कंडीशन में है कि नॉलेज तो हो गई है, अभी इल्यूजन से तो निकल आए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी आपके पास आए कैसे। अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हैं। आप लोगों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। अब कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले अगर ये आ जाते तो इतना दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। यस, इनको पता है कि अब आप किसी ऐसे पर्सन को ही चूज़ करेंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, एंड ये करना चाहते हैं, बट ये किसी के साथ मैरिड हैं तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं, आपको उस लेवल का ऑफर नहीं दे सकते हैं, या फिर वो सब करने के लिए इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिस वजह से ये डर रहे हो सकते हैं। इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। 2 of Cups, इनको पता है कि आपका प्यार म्यूचुअल था, आप इनके लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन थे, लेकिन ये कुछ सही डिसीजन ले नहीं पाए। 10 to 12 to 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। अब आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। अब आप अपने जैसे अपने अधिकारों के लिए, जैसे कि आपको क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, किसको चूज़ करना है किसको नहीं, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो अब आप किसी छोटे मोटे ऑफर के लिए तैयार नहीं होंगे। एंड आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, आपके लिए तो कोई भी आ जाएगा। तो यस, ये ऊपर से अभी तक तो फिलहाल ड्रामा कर रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। मतलब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये भाग्य का साथ चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए कि आप इनको मिल जाएं, लेकिन ये कोई एफर्ट लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेट्स सी मोर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वापस आएंगे कि नहीं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में। ये देखिए भाई, सब कुछ आ रहा है, मिराकल आ गया। ये किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आप इनके पास खुद ही आ जाएं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। 3, क्रिएटिविटी, ये लाइफ को ब्यूटीफुली जीना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में जैसे कि अबंडेंस लेके आना चाहते हैं, प्यार से भर देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को। मे भी आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आप क्रिएटिव खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं।
यस, इमेजिनेशन बहुत है, ये सपने बहुत देख रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। राइपनेस मैंने बताया था, अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, लेकिन टाइम बहुत निकल चुका है। यस, इनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या इनकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप डॉक्टर हो सकते हैं या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन में हो सकते हैं, आप काउंसलर हीलर हो सकते हैं, आपने इनको हील किया हो सकता है। ओके, या ये आपसे हील होना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे, डिवाइन से पूछेंगे, डिवाइन ये बताइए कि इन दोनों का फ्यूचर कैसा है, मेरे कलेक्टिव्स का फ्यूचर। ओ माय गॉड भाई, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे, कितना टाइम लगेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है ये फ्यूचर के लिए निकाला था। एंड यहाँ पर 32 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 और 4। 5 4 वैसे तो 54 45 एज हो सकती है किसी की, एंड 9 भी लग रहा है, तो हर्मिट का कार्ड आ गया है, मतलब कि आपके पार्टनर को कंटम्पलेशन की ज़रूरत है। ओके, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। देखिए वही कार्ड निकल के आया है, जब तक आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, ये सोचते रहेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए, किस्मत इनका साथ दे दे, तब तक ये नहीं आने वाले हैं। इनको खुद से कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको आपकी तरफ आने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं तो इनको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। 4 ऑफ पेंटिकल, तो 4 भाई, 4 ईयर, 4 ईयर टू 4 डेज। ओके, सॉर्ड, नो नो नो, 4 डेज से 4 वीक्स तक का आप इनका वेट कीजिए। ठीक है, 4 वीक्स का मतलब हो गया 28 डेज या 1 मंथ आप मान सकते हैं, इतना वेट कीजिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये सही हो जाएंगे, बट मे बी। देखिए अब आपका कनेक्शन में कब से क्या चल रहा है, कब से कितने टाइम से लटका हुआ है, ये चीज़ भी मैटर करती है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इतना वेट करने की तो ज़रूरत है। 4 वीक्स तक का, 4 डेज में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ये चेंज हो गए होंगे तो 4 डेज में भी आ जाएंगे, अदरवाइज इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।